अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना स्कूल गाइस। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम लोगों ने अपनी HTML की जर्नी स्टार्ट की हुई है और इस जर्नी की जो हमारी लास्ट वीडियो थी वो HTML एलिमेंट्स के बारे में थी और आज की जो हमारी वीडियो है वो HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाली वीडियोज़ की अपडेट्स आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की वीडियो जो कि है HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। इससे पहले कि हम लोग HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ें और सीखें कि HTML एट्रीब्यूट्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, हमें HTML एट्रीब्यूट्स की इंपॉर्टेंस का आइडिया होना चाहिए। सो यहाँ पे हमारे पास एक कोटेशन है जिसके थ्रू हमें HTML एलिमेंट्स की इंपॉर्टेंस का आइडिया हो सकता है। कोटेशन क्या है? HTML एलिमेंट्स बिल्डिंग ब्लॉक्स फॉर क्रिएटिंग अमेजिंग वेबसाइट। अगर आप कोई अमेजिंग वेबसाइट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो HTML एट्रीब्यूट्स जो है वो आपके पास बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह से है। आपने इस कोटेशन को या इस मोटिवेशन को अपने माइंड में रखना है और अगर आपकी कोई भी क्यूरी या क्वेश्चन हो HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ताकि नेक्स्ट वीडियो से पहले हम आप लोग की प्रीवियस क्यूरीज या क्वेश्चन को रिजॉल्व करें, ताकि जो आपकी नेक्स्ट वीडियो हो वो आप फ्रेश माइंड के साथ विदाउट एनी क्यूरी या क्वेश्चन उसको सीख सकें। स्टार्ट करते हैं HTML एलिमेंट्स के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ये है कि HTML एट्रीब्यूट्स होते क्या हैं। HTML attributes provide additional information about HTML elements. attributes जो होते हैं वो हमें HTML elements के बारे में additional information provide करते हैं। अब HTML elements की जो वीडियो है वो मैंने लास्ट वीडियो जो थी हमारी HTML एलिमेंट्स के बारे में उसमें मैंने आपको बताया था कि HTML एलिमेंट्स होते क्या हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको एक शॉर्ट रिमाइंडर दे देती हूँ कि HTML एलिमेंट्स इज एवरीथिंग फ्रॉम स्टार्ट टैग टू एंड टैग। HTML एलिमेंट्स जो होता है वो स्टार्ट टैग से लेकर एंड टैग तक एवरीथिंग होती है। अब आज हम सीख रहे हैं HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में। अब उसने बताया है कि जो HTML एट्रीब्यूट्स होते हैं वो HTML एलिमेंट्स के बारे में हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। जितने भी HTML एलिमेंट्स होते हैं उनके एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। एट्रीब्यूट्स प्रोवाइड एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट्स। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन स्टार्ट टैग। एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हमेशा स्टार्ट टैग स्पेसिफाई किए जाते हैं। Attributes usually come in name value pairs like name is equal to value. HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में आपने 2 चीज़ें अपने माइंड में रखनी है। पहली चीज़ तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो HTML एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमें HTML एलिमेंट्स के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। सेकंड चीज़ जो है हमारे पास वो ये है कि HTML एट्रीब्यूट्स जो होते हैं वो हमेशा स्टार टैग में स्पेसिफाई किए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास HTML एट्रीब्यूट का फर्स्ट एट्रीब्यूट है जिसका नाम है द href एट्रीब्यूट। अब इस एट्रीब्यूट का पर्पस क्या है या इस एट्रीब्यूट को हम किस तरह से यूज़ करते हैं HTML में, पहले हम देखते हैं थ्योरेटिकली और साथ में मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाऊंगी कि हम href एट्रीब्यूट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें पता होना चाहिए कि भाई इसका पर्पस क्या है। द a tag defines a hyperlink. The href attribute specifies the URL of the page of the link goes to. अच्छा, अब उसने कहा है कि जो ए टैग होता है वो हमारे हाइपरलिंक्स को डिफाइन करता है और href एट्रीब्यूट जो है वो स्पेसिफाई करता है यूआरएल ऑफ द पेज द लिंक गोज टू। अच्छा, अब इसमें मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ कि आप लोगों ने अक्सर वेबसाइट्स के ऊपर एक यूआरएल मेंशन होता है, वो उसको आपने देखा होगा और जैसे ही यूज़र उसके ऊपर क्लिक करता है वो किसी दूसरी वेबसाइट या किसी दूसरे पेज के ऊपर रीडायरेक्ट हो जाता है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम वो अपना यूआरएल वहाँ पे मेंशन करते हैं या किस तरह से हम उसके ऊपर क्लिक करके किसी दूसरे पेज या वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट होते हैं। अभी हमने इस चीज़ को थ्योरेटिकली देखा है, मैं साथ ही आपको प्रैक्टिकली इसका परफॉर्म करके दिखाती हूँ। लेट्स मूव टू द विजुअल स्टूडियो कोड। वहाँ पे हम देखते हैं कि हम href एट्रीब्यूट को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम अपनी एक नई फाइल क्रिएट करते हैं जिसका नाम हम रखते हैं एट्रीब्यूट्स। जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जैसे ही हम HTML मेंशन करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास आ जाता है HTML5 और इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे शो हो जाता है। अब टाइटल हम आज की अपनी वीडियो का अपनी इस फाइल का जो टाइटल है वो मेंशन करते हैं एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स, अब यहाँ पे मैंने इसका टाइटल मेंशन कर दिया। अब ये है बॉडी। इस बॉडी में हम देखेंगे कि href एट्रीब्यूट जो है वो हमारे पास काम किस तरह से करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ ए टैग, जैसे कि हमने वीडियो में देखा था और इसमें मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो HTML एट्रीब्यूट्स होते हैं वो हमेशा स्टार टैग में स्पेसिफाई किए जाते हैं। यहाँ पे मैं अपना href का एट्रीब्यूट जो है वो मेंशन करती हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा था href। जैसे ही मैं ref लिखने की कोशिश कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरे पास उसने मुझे यहाँ पे हिंट दे दिया है href का। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया
तो उसने मेरे पास इस तरह से कुछ उसका जो सिंटैक्स है वो शो करवा दिया है। अब यहाँ पे इस डबल कोट्स में मुझे वो वाला यूआरएल मेंशन करना है जो मैं चाहती हूँ कि मेरे फ्रंट एंड पे मुझे शो हो। अब मैं यहाँ पे क्या कौन सा यूआरएल मेंशन करने जा रही हूँ? सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना अपना स्कूल डॉट इन्फो की वेबसाइट का यूआरएल मेंशन करती हूँ। सो इस यूआरएल को मैं यहाँ से कॉपी कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैं अपना जो टैग है उसको क्लोज कर दिया। इसको हम सेव करते हैं और चेक करते हैं कि हमारे पास ये फ्रंट एंड पे किस तरह से शो हुआ है। सो ओपन विद लाइव सर्वर और यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या शो हुआ है। ओके, सो यहाँ पे एक्चुअल में हमने क्या किया है कि हमें यहाँ पे एक्चुअल में वो टेक्स्ट भी मेंशन करना है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ विजिट अपना स्कूल डॉट इन्फो, अपना स्कूल वेबसाइट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने वो कंटेंट मेंशन कर दिया जो मेरे पास फ्रंट एंड पे शो होगा और इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगी तो मैं अपना स्कूल डॉट इन्फो वेबसाइट पे लैंड कर जाऊंगी। सो मैंने इसको सेव किया और मैं दोबारा से इसको लाइव सर्वर पर टेस्ट कर रही हूँ। सो मेरे पास यहाँ पे क्या आया है, विजिट अपना स्कूल वेबसाइट। अब ये मेरे पास एक यूआरएल की फॉर्म में शो हुआ है। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ तो हम देखते हैं कि हम अपना स्कूल डॉट इन्फो की वेबसाइट के ऊपर रीडायरेक्ट हो गए हैं। सो अब यहाँ से आपको आइडिया हो गया होगा कि आप HREF एट्रीब्यूट को किस तरह से यूज कर सकते हैं। बैकएंड पे आप किस तरह से अपना जो यूआरएल है वो मेंशन करते हैं और फ्रंट एंड पे वो आपको किस तरह से शो होता है। दोबारा से हम कोड में आते हैं और मैं आपको दोबारा से डिफाइन कर देती हूँ कि ये हमारे पास ए टैग है और उसके बाद ये हमने एट्रीब्यूट यूज किया है HREF और इसकी डबल कोटेशन में हमने वो वाला यूआरएल मेंशन करना है या वो वाला लिंक मेंशन करना है जो हम फ्रंट एंड पे शो करवाना चाहते हैं। और उसके बाद ये हमने वो टेक्स्ट मेंशन करना है जो हमारे पास फ्रंट एंड पे आएगा, जिसके ऊपर क्लिक करते ही यूजर किसी दूसरे वेबसाइट या किसी दूसरे वेब पेज के ऊपर लैंड हो जाएगा। सो ये हमारा फर्स्ट एट्रीब्यूट था HTML का आज का जो हमने देखा है href एट्रीब्यूट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट आता है। सो नेक्स्ट हमारे पास एट्रीब्यूट है द SRC एट्रीब्यूट। इसको हम सोर्स एट्रीब्यूट कह सकते हैं। अब देखते हैं कि हमारे पास सोर्स एट्रीब्यूट होता क्या है एक्चुअल में। द इमेज टैग इज यूज टू एम्बेड एन इमेज इन एन HTML पेज। द SRC एट्रीब्यूट specifies the path to the image to be displayed। अब हमने ये भी अक्सर देखा है कि हमारे पास वेबसाइट के ऊपर ना इमेज शो हो रही होती है। अब हमने आज ये देखना है कि हम वो इमेज बैकएंड पे HTML के थ्रू वहां पे लगाते कैसे हैं। सो इमेज टैग को हम यूज करते हुए अपनी जो इमेज है वो HTML पेज के ऊपर एम्बेड करते हैं। अब इमेज जो है वो एम्बेड करने के हमारे पास दो मेथड होते हैं यूआरएल इमेज का मेंशन करने के लिए। Two ways to specify the URL in the SRC attribute. First है हमारे पास absolute URL, link to an external image that is hosted on another website। अब absolute URL और relative URL में आपको डिफरेंस बताती हूँ। एक्चुअल में जो एब्सोल्यूट यूआरएल होता है उसमें हम वो वाली इमेज का यूआरएल शो कर रहे होते हैं जो हमारी किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर इमेज होती है, यानी कि आप इसको कह सकते हैं एक्सटर्नल इमेज। और रिलेटिव यूआरएल का मतलब वो होता है कि हम इसमें उस इमेज का यूआरएल शो कर रहे होते हैं जो हमारे पास लोकली अवेलेबल होती है या जो हमारे वेबसाइट में हम होस्ट करने जा रहे होते हैं लोकली। सो इसमें जो बेस्ट वे है इमेज को स्पेसिफाई करने का वो ये है कि आप रिलेटिव यूआरएल शो करें। रिलेटिव यूआरएल यूज करने का जो पर्पस है वो ये है कि लेट्स सपोज अगर आपका अच्छा अगर आप एब्सोल्यूट यूआरएल यूज कर रहे हैं तो उसमें ये होगा कि जब भी आप इसमें एक्सटर्नल इमेज एक्चुअल में यूज कर रहे हैं तो अगर लेट्स सपोज कि आपने जो यूआरएल यूज किया है जो एक्सटर्नल इमेज के लिए आपने यूज किया है, लेट्स सपोज कि वो और जो वेबसाइट है वो क्रैक कर जाती है या वो किसी रीजन की वजह से वेबसाइट जो है वो लाइव नहीं होती। सो जब भी आप इस यूआरएल को ओपन करेंगे तो आपके पास जो इमेज है वो शो नहीं होगी। और रिलेटिव यूआरएल में ये होता है कि इसमें हमारी जो इमेज है वो हमारे लोकली होस्ट होती है, तो इसमें इमेज क्रैक होने की जो ऑप्शंस हैं या प्रोबेबिलिटी है वो कम होती है। यहाँ पे टिप भी मेंशन है, इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज बेस्ट टू यूज रिलेटिव यूआरएल। दे विल नॉट ब्रेक इफ यू चेंज द डोमेन। अगर आप डोमेन भी चेंज करते हैं तो वो इसको ब्रेक नहीं करता। सो गाइज अब हम देखते हैं प्रैक्टिकली कि हम अपना एब्सोल्यूट यूआरएल या रिलेटिव यूआरएल के थ्रू किस तरह से हम अपनी जो इमेज है उसको यूज कर सकते हैं। सो दोबारा से हम विजुअल स्टूडियो कोड में आ गए हैं और यहाँ पे मैं यूज़ करने जा रही हूँ इमेज का टैग, जिसमें मैंने जैसे ही आई एम लिखा तो उसने मुझे इमेज का एक हिंट शो करवा दिया है। अब मुझे इसमें अपना सोर्स यूज़ करना है। सोर्स में जैसे ही मैं आई हूँ तो मुझे यहाँ पे सोर्स मेंशन किया है। अब यहाँ पे हम जो इमेज का यूआरएल
मेंशन करेंगे उसके लिए हम मेथड यूज करेंगे रिलेटिव यूआरएल का। रिलेटिव यूआरएल में क्या होता है कि हम लोग स्टार्ट करते हैं विद बैकस्लैश। जैसे ही मैंने बैकस्लैश के यहाँ पे बैकस्लैश एंटर किया है तो यहाँ पे उसने मुझे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दे दिए हैं कि बैकएंड पे या लोकली आपकी इमेज कहाँ पे होस्ट कर रही है। सो मुझे पता है कि यहाँ पे ये मेरा जो इमेज का फोल्डर है इसमें मेरी एक इमेज है। सो मैं सिलेक्ट करती हूँ इमेज और यहाँ पे मेरी एक इमेज पड़ी है इमेज डॉट पी के नाम से। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया है इमेज डॉट पी और यहाँ पे मैं अपना टैग जो है वो क्लोज कर रही हूँ। सो जैसे ही मैं इसको सेव करती हूँ और मैं फ्रंट एंड पे देखती हूँ कि मेरी इमेज किस तरह से शो हुई है। फ्रंट एंड पे देखने के लिए हम दोबारा से अपने फ्रंट एंड की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पे हम इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इमेज शो हो गई है फ्रंट एंड पे। अब ये इमेज किस तरह से आई है, हमारे इमेज टैग के थ्रू, जिसमें हमने सोर्स एट्रीब्यूट यूज किया है और उस एट्रीब्यूट में हमने अपनी इमेज का पाथ मेंशन किया है कि एक्चुअल में हमारी जो इमेज है वो बैकएंड पे पड़ी कहाँ पे है। दोबारा से मैं आपको एक दफा कोड इलेबोरेट कर देती हूँ। ये हमने इमेज का एक टैग यूज किया है जिसमें हमने SRC के नाम से एक एट्रीब्यूट यूज किया है और इसमें हमने रिलेटिव यूआरएल शो यूज किया है जिसके थ्रू हमने अपनी जो इमेज है उसका पाथ स्पेसिफाई किया है और उसको फ्रंट एंड पे शो किया है। सो नेक्स्ट हमारा जो एट्रीब्यूट है वो कौन सा है, देखते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा जो एट्रीब्यूट है वो है एक्चुअल में विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट। अब देखिए जैसे कि हमने जो पिछला एट्रीब्यूट है SRC एट्रीब्यूट, उसमें हमने ये देखा कि हम अपनी इमेज जो है वो किस तरह से यूज कर सकते हैं या इमेज हमारे जो फ्रंट एंड पे है वो किस तरह से शो होती है। अब लेट्स सपोज कि हमें उस इमेज की विड्थ या हाइट को चेंज करना है तो हम किस तरह से उसको चेंज कर सकते हैं। सो उसने कहा द इमेज टैग शुड ऑल्सो कंटेन द विड्थ एंड हाइट एट्रीब्यूट which specify the width and height of the image in pixel। अब जैसे यहाँ पे उसने हमारे पास एक टेक्स्ट सॉरी सिंटेक्स हमें दिया है जिसमें उसने इमेज का एक टैग यूज किया है। SRC में उसने यहाँ पे इमेज का URL मेंशन किया, फिर उसने विड्थ और हाइट मेंशन किया है। अब मैं आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाती हूँ कि प्रैक्टिकली हम इसको किस तरह से कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे दोबारा से एक इमेज का टैग यूज करती हूँ इमेज, और इसके अंदर मुझे सोर्स का एट्रीब्यूट यूज करना है। सोर्स के एट्रीब्यूट को मैंने यूज किया और यहाँ पे मैं सेम उसी इमेज को दोबारा से लेने लगी हूँ। सो मैंने इमेज सेलेक्ट किया और इसमें इमेज डॉट png। अब ये चीज तो मेरे पास बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पे मैं एक्चुअल में क्या करने जा रही हूँ, विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट यूज करने जा रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे विड्थ मेंशन करनी है। सो जैसे ही मैंने W मेंशन किया और I, तो यहाँ पे मेरे पास विड्थ का हिंट आ गया। अब लेट्स सपोज मैं कहती हूँ कि मुझे यहाँ पे इसकी जो विड्थ है वो 200 मेंशन करनी है और उसके बाद मेरे पास आ जाती है हाइट। अब हाइट मुझे यहाँ पे इसकी लेट्स सपोज 300 पिक्सल मेंशन करनी है। सो मैं इस टैग को क्लोज कर रही हूँ और इसको मैं सेव करती हूँ। अब हम देखते हैं ये है कि एक पहले हमने इमेज यूज किया और एक हमने इमेज का जो टैग है वो दोबारा से यूज किया है। लेकिन ये है कि जो फर्स्ट टैग हमने यूज किया वहाँ पे हमने विड्थ और हाइट मेंशन नहीं की और जो सेकंड टैग हमने यूज किया वहाँ पे हमने विड्थ और हाइट का मेंशन किया। सो फ्रंट एंड पे हम देखते हैं कि फ्रंट एंड पे हमारे पास क्या आया। फ्रंट एंड पे हमारे पास इस तरह से कुछ आया कि जो फर्स्ट टैग हमने यूज किया था इमेज का, उसमें जस्ट उसने हमें इमेज डिस्प्ले करवा दिया, और जो सेकंड टैग हमने इमेज को यूज किया था उसमें हमने उसकी विड्थ और हाइट को स्पेसिफाई किया था, तो उसने विड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग हमें इमेज शो करवा दी है। लेट्स सपोज हम इसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं ये करती हूँ कि मैं इसकी जो विड्थ है वो 300 पिक्सल कर रही हूँ और जो इसकी हाइट है वो 200 पिक्सल कर रही हूँ। सो इसको मैंने सेव किया है। दोबारा से मैं फ्रंट एंड देखती हूँ। सो मेरे पास इसकी जो विड्थ और हाइट है वो चेंज हो चुकी है। सो इस तरह से अब आप अपनी इमेज की विड्थ और हाइट को मैनेज कर सकते हैं कि आप किस तरह से विड्थ और हाइट को कंट्रोल करते हैं, या आप HTML के थ्रू किस तरह से अपनी इमेज की विड्थ या हाइट को चेंज कर सकते हैं। सो दोबारा से मैं एक दफ़ा कोड को इलाबोरेट कर देती हूँ। हमने इमेज का टैग यूज किया जिसमें हमने SRC एट्रीब्यूट यूज किया और URL एब्सोल्यूट URL के थ्रू, सॉरी रिलेटिव यूआरएल के थ्रू हमने क्या किया है। आ, दोबारा से हम मैं कोड को इलाबोरेट कर रही हूँ जिसमें मैं आपको ये बता रही हूँ कि हमने इमेज का टैग यूज किया है और यहाँ पे हमने SRC का एट्रीब्यूट यूज किया है जिसमें हमने रिलेटिव यूआरएल के थ्रू अपनी इमेज का URL मेंशन किया है और इसमें हमने विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट यूज किया है जिसके थ्रू हमने अपनी इमेज की विड्थ या हाइट को सेट किया है। सो नेक्स्ट हम आते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो एट्रीब्यूट आ जाता है वो है ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट को आप ऑल्टरनेट एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। The required alt attribute for the image tag specifies an alternate text for an image if the image for some reasons can't be displayed. This can be used due to a slow connection on an error in the SRC attribute or if the user uses screen recorder.
अब यहाँ पे उसने कहा है कि जो ऑल्ट एट्रीब्यूट है इसका जो पर्पस है वो ये है कि लेट्स सपोज अगर किसी वजह से आपकी इमेज शो नहीं होती तो वहाँ पे एक ऑल्टरनेट टेक्स्ट शो हो जाता है। किस तरह से टेक्स्ट शो होता है? अब जैसे यहाँ पे उस इमेज का एक हमारे पास टैग यूज़ हुआ है जिसमें एसआरसी एट्रीब्यूट यूज़ हुआ है, इमेज का यूआरएल मेंशन है और यहाँ पे उसने ऑल्ट का एट्रीब्यूट यूज़ करके टेक्स्ट यूज़ किया है गर्ल विद अ जैकेट। अब इसने कहा है कि सी व्हाट्स हैपन इफ वी ट्राई टू डिस्प्ले एन इमेज दैट डज़ नॉट एक्जिस्ट। अब यहाँ पे उसने इमेज का टैग सेम वही यूज़ करके एसआरसी एट्रीब्यूट यूज़ किया और यहाँ पे इमेज का पाथ मेंशन किया है और ऑल्ट में उसने लिखा है गर्ल विद अ जैकेट। अब मैं आपको प्रैक्टिकली इसको परफॉर्म करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हम इमेज के टैग में ऑल्ट का जो एट्रीब्यूट है उसको यूज़ कर सकते हैं। सो हम ऑल्ट के एट्रीब्यूट को यूज़ करने के लिए दोबारा से विजुअल स्टूडियो कोड में जाते हैं और यहाँ पे मैं एक और इमेज का टैग लेने जा रही हूँ। इमेज का टैग मैंने लिया है और यहाँ पे मैं अपना सोर्स मेंशन करने जा रही हूँ। सोर्स में मुझे यहाँ पे यूज़ किया है मैं अपनी सेम वही पिक्चर दोबारा से लेने जा रही हूँ। ये मैंने इमेज और इमेज डॉट पीएनजी और यहाँ पे मुझे एक्चुअल में क्या करना है, मुझे यहाँ पे ऑल्ट अपना जो अल्टरनेट टेक्स्ट है उसको शो करवाना है। सो अल्टरनेट टेक्स्ट शो करने के लिए मैं यहाँ पे ऑल्ट का एट्रीब्यूट यूज़ कर रही हूँ। अब जब मैंने ऑल्ट का एट्रीब्यूट यूज़ किया तो मुझे यहाँ पे अपना वो टेक्स्ट मेंशन करना है जो मुझे शो होना चाहिए जब मेरी पिक्चर अवेलेबल नहीं हो। सो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ पिक्चर इज़ नॉट अवेलेबल, पिक्चर इज़ नॉट अवेलेबल। अब यहाँ पे अगर मैं इसको इसी तरह से ही सेव करके आपको फ्रंट एंड पे शो करवाऊँगी तो आपको ये इमेज शो होगी और साथ में ये टेक्स्ट शो होगा। लेकिन मुझे यहाँ पे वो वाली इमेज चूज़ करनी है जो वहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है। सो मैंने इसकी यूआरएल में मेंशन कर दिया image.png। अब बैकएंड पे मेरे पास image.png के नाम से कोई इमेज अवेलेबल नहीं है। सो लेट्स सी कि फ्रंट एंड पे ये मुझे किस तरह से शो होता है। अब मैं फ्रंट एंड पे आती हूँ और यहाँ पे मैं देखती हूँ कि उसने मुझे कह दिया है कि पिक्चर इज़ नॉट अवेलेबल। अब ये वाली जो पिक्चर है ये एक्चुअल में मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है। तो ऑल्ट एट्रीब्यूट का मतलब ही यही है या उसका पर्पस ही यही है कि जब आपके पास कोई पिक्चर अवेलेबल नहीं होती तो वहाँ पे आप क्या टेक्स्ट शो करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट शो करवा दिया कि पिक्चर इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, सो ये हमारा एक और एट्रीब्यूट था जिसका नाम था ऑल्ट एट्रीब्यूट। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है द स्टाइल एट्रीब्यूट। द स्टाइल एट्रीब्यूट इज यूज टू ऐड स्टाइल टू एन एलिमेंट सच एज कलर फॉन्ट साइज एंड मोर। अब स्टाइल एट्रीब्यूट हम किस तरह से यूज करते हैं, लेट्स सपोज जैसे मैंने यहाँ पे पी पैराग्राफ के लिए एक टैग यूज किया है जिसमें मैंने कहा कि स्टाइल कलर रेड, दिस इज द रेड पैराग्राफ और मैंने यहाँ पे अपना पी टैग क्लोज कर दिया है। अब मैं आपको कोड में प्रैक्टिकली परफॉर्म करके दिखाती हूँ कि आप अपना स्टाइल टैग किस तरह से यूज कर सकते हैं। दोबारा से हम आ गए हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे मैं एक टैग यूज़ कर रही हूँ पी टैग पैराग्राफ के लिए और यहाँ पे मैं मेंशन कर रही हूँ स्टाइल। सो जैसे ही मैं स्टाइल के ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे उसने मुझे कह दिया कि आपको किस तरह का स्टाइल शो करना है। सो मैंने कहा कि मुझे यहाँ पे कलर इसका यूज़ करना है। सो कलर मैंने सिलेक्ट किया और कलर में मुझे कौन सा कलर यूज़ करना है। अब यहाँ से मैं कोई भी एक कलर सेलेक्ट कर लूँगी जो भी मुझे कलर यूज़ करना है। लेट्स सपोज मैंने ये वाला एक कलर सेलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे एक्चुअली मैं अपना जो पी टैग है उसको क्लोज करती हूँ और यहाँ पे मैं कुछ अपना पैराग्राफ लिखती हूँ। दिस इज अ कलर्ड पैराग्राफ। ठीक है, सो यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया कि ये मेरा कलर्ड पैराग्राफ है, इसको मैंने सेव किया और अब मैं फ्रंट एंड पे देखती हूँ कि क्या मेरे इस पैराग्राफ का जो कलर है वो चेंज हुआ है या नहीं हुआ। लेट्स मूव टू द फ्रंट एंड। जैसे ही मैं फ्रंट एंड पे आती हूँ तो मुझे यहाँ पे उसने शो करवा दिया दिस इज अ कलर्ड पैराग्राफ और साथ में उसका कलर भी चेंज हो गया। सो इस तरह से अगर आप कोई भी किसी भी पैराग्राफ का कलर चेंज करना चाहते हैं या कोई भी आप स्टाइल का टैग यूज करना चाह रहे हैं तो आप इजीली यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोबारा से मैं एक दफा कोड को इलेबोरेट कर रही हूँ। मैंने एक पी टैग यूज किया है पैराग्राफ के लिए और इसमें मैंने स्टाइल का एक एट्रीब्यूट यूज किया है और स्टाइल मैंने इसमें कौन सा यूज किया कि मैंने कहा कि जो इस टेक्स्ट का कलर है वो ये वाला हो जाना चाहिए। ठीक है, सो अब उसने ये कलर यूज कर दिया है और यहाँ पे मैंने लिख दिया दिस इज द कलर्ड पैराग्राफ और जैसे ही मैंने फ्रंट एंड पे देखा है तो मेरे पास फ्रंट एंड पे शो हो गया है कि ये कलर्ड पैराग्राफ, यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट भी आ गया है दिस इज द कलर्ड पैराग्राफ और उसका जो कलर है वो भी सेम उसने वही वाला सेट कर दिया जो मैंने बैकएंड पे सिलेक्ट किया था। सो नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास जो एट्रीब्यूट है वो है द लैंग एट्रीब्यूट। इसको आप लैंग्वेज एट्रीब्यूट भी कह सकते हैं। यू शुड ऑलवेज इंक्लूड द लैंग एट्रीब्यूट इनसाइड द HTML टैग टू डिक्लेयर द लैंग्वेज ऑफ द वेब पेज। दिस इज मेंट टू असिस्ट सर्च इंजन एंड ब्राउजर।
अब उसने कहा है कि ये एक लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है जो हम आप हमेशा एचटीएमएल टैग के इनसाइड में यूज़ करते हैं और ये वेब पेज को बताता है कि आप एक्चुअल में लैंग्वेज कौन-सी यूज़ करने जा रहे हैं। सो आइए कोड में मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इस एट्रीब्यूट को कहाँ पे यूज़ करते हैं। सो जैसे कि उसने हमें कहा था कि आप हमेशा इसको एचटीएमएल जो हमारा टैग है उसमें यूज़ करते हैं। सो यहाँ पे जैसे ही आप कोड की सेकंड लाइन में देखते हैं तो एचटीएमएल के बाद आपको लैंग्वेज इज़ इक्वल टू ईएनजी शो हो रहा है। अब इसका मतलब ये है कि हम जो इस यहाँ पे लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज है। सो यहाँ पे आप कोई भी और लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं जो भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं। जैसे लैंग्वेज डॉट यूएस अगर आप यूएस की इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करना चाह रहे हैं या कोई और लैंग्वेज। सो ये हमारा एक्चुअल में लैंग्वेज के लिए एट्रीब्यूट है जो हमने यहाँ पे यूज़ किया है और लैंग्वेज का एट्रीब्यूट हमेशा हम एचटीएमएल टैग में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है? नेक्स्ट हमारे पास है आज की हमारी समरी कि आज हमने क्या-क्या देखा और क्या-क्या चीज़ें जो हैं वो सीखी हैं। सो आज हमने एक्चुअल में देखा है कि एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं और एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स को हम एचटीएमएल एलिमेंट्स में किस तरह से यूज़ करते हैं। फर्स्ट जो हमारा एचटीएमएल एट्रीब्यूट हमने सीखा था वो href एट्रीब्यूट था जो हमने ए टैग में यूज़ करना सीखा है। उसके बाद जो हमारा सेकंड एट्रीब्यूट था वो एसआरसी यानी कि सोर्स एट्रीब्यूट था जिसको हमने इमेज टैग के साथ यूज़ करना सीखा है। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड एट्रीब्यूट था वो विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट था जो हमने इमेज टैग के साथ यूज़ करना सीखा। उसके बाद जो हमने एक टैग देखा है एट्रीब्यूट यूज़ करना सीखा है वो ऑल्ट एट्रीब्यूट है, इसको भी हमने इमेज टैग के साथ यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने एक स्टाइल का एट्रीब्यूट देखा जिसको हमने पी टैग के साथ यूज़ किया। फिर उसके बाद हमने एक लैंग्वेज का एट्रीब्यूट देखा जिसको हमने एचटीएमएल टैग के साथ यूज़ किया हा और एक हमने टाइटल का एट्रीब्यूट यूज़ किया है जो हमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है हमारे एलिमेंट के बारे में। सो ये हमारी आज की एक चैप्टर समरी थी और दोबारा से मैं आपको एक दफ़ा कोड रिवाइज़ कर देती हूँ ताकि आपको चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएँ और कोई भी आपका क्वेश्चन या कोई भी आपकी क्वेरी हो आज की इस वीडियो से रिलेटेड तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है ताकि हम आपकी उस क्वेरी को रिज़ॉल्व कर सकें। दोबारा से एक दफ़ा हम लोग कोड में आ जाते हैं और यहाँ पे मैं आपको चीज़ें रिवाइज़ करवा देती हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हमने ये एचटीएमएल का हमारा एक टैग है जिसके अंदर हमने लैंग्वेज का एट्रीब्यूट यूज़ किया है। उसके बाद हमने ये हमारा एक ए टैग है जिसके अंदर हमने href का एट्रीब्यूट यूज़ किया है और इस एट्रीब्यूट का जो पर्पस है वो ये है कि किस तरह से हम अपना हाइपरलिंक जो है वो एचटीएमएल में यूज़ कर सकते हैं या फ्रंट एंड पे किस तरह से हमारा जो यूज़र है वो एक लिंक के थ्रू किसी दूसरी वेबसाइट या दूसरे वेब पेज के ऊपर राउट करता है। नेक्स्ट हमने देखा था कि हम एचटीएमएल में किस तरह से अपनी इमेज को शो करवा सकते हैं। सो इसके लिए हमने इमेज का एक टैग यूज़ किया और उसमें हमने एसआरसी के नाम से एक एट्रीब्यूट यूज़ किया जिसमें हमने रिलेटिव यूआरएल के थ्रू अपनी इमेज का यूआरएल सेट किया है। नेक्स्ट हमने देखा था कि हम इमेज का यूआरएल मतलब इमेज का टैग हम यूज़ कर रहे हैं एसआरसी एट्रीब्यूट भी यूज़ कर रहे हैं जिसमें हमने इमेज का यूआरएल मेंशन कर दिया है तो हम अपनी इमेज की विड्थ और हाइट को किस तरह से चेंज कर सकते हैं तो उसके लिए हमने विड्थ और हाइट के एट्रीब्यूट को देखा। फिर नेक्स्ट हमने देखा कि भई लेट्स सपोज़ अगर इन द केस कि हमारे पास इमेज अवेलेबल ही नहीं है तो हम किस तरह से वहाँ पे इमेज की जगह एक अल्टरनेट टेक्स्ट शो करवा सकते हैं। तो उसके लिए हमने ऑल्ट का एक हमारे पास एट्रीब्यूट था उसको देखा। फिर हमने एक स्टाइल का एट्रीब्यूट देखा कि किस तरह से हम एचटीएमएल में स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ कर सकते हैं और अपने टेक्स्ट को या अपनी इमेज को व्हाटएवर जिसके ऊपर भी हम स्टाइलिंग का एट्रीब्यूट यूज़ करना चाह रहे हैं उसमें हम किस तरह से उसको यूज़ कर सकते हैं। सो ये आज की हमारी वीडियो थी एचटीएमएल एट्रीब्यूट्स के बारे में जिसमें आपने href एट्रीब्यूट, एसआरसी एट्रीब्यूट, विड्थ, हाइट, ऑल्ट एट्रीब्यूट और स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में सीखा। सो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो भी इंशाल्लाह जल्दी हमारी वीडियो यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाएगी। लेकिन वो वीडियो अपलोड होने से पहले मैं चाहती हूँ कि अगर आपकी इसमें कोई क्वेश्चन या क्यूरी हो या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ ताकि हम उसको रिज़ॉल्व कर सकें। थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर योर टाइम। देखते रहिए अपना स्कूल यूट्यूब चैनल और आने वाली वीडियोज़ को।